कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही अकेलेपन के साथ होता है। ये दुनिया के सबसे बेबस अल्बाट्रॉस चूजों में से एक है। केवल 6 सप्ताह का यह नन्हा पक्षी पिछले 15 दिनों से भूखा है। तेज समुद्री हवाएं उसके मुलायम पंखों को झकझोर रही हैं। तपती धूप में उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हटता। उसकी निगाहें लगातार उस क्षितिज पर टिकी हैं जहां समुद्र और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। ये लेसन अल्बाट्रॉस का बच्चा है। वह एक दूरस्थ द्वीप पर रहता है जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पक्षियों का घर है। आज भले ही वह उड़ नहीं सकता, लेकिन एक दिन यही चूजा लाखों किलोमीटर की यात्रा करेगा और दशकों तक महासागरों के ऊपर उड़ता रहेगा। फिलहाल उसकी दुनिया सिर्फ इंतजार है। अल्बाट्रॉस के बच्चे खुद भोजन नहीं ढूंढ सकते। उन्हें अपने माता पिता के लौटने का इंतजार करना पड़ता है। भोजन की तलाश में उसके माता पिता हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में जाते हैं। यह दूरी चूजे की कल्पना से भी परे है। हर दिन वह आसमान को देखता रहता है। ऊपर से गुजरती हर परछाई उसके मन में उम्मीद जगाती है, लेकिन जब वह अपने माता पिता नहीं निकलते तो वही उम्मीद निराशा में बदल जाती है। भूख लगातार बढ़ती जाती है। एक दिन एक दूसरा अल्बाट्रॉस उसके पास उतरता है। चूजा भोजन की उम्मीद में उसके करीब जाता है, लेकिन उसे सिर्फ एक तेज चोंच का वार मिलता है। इस द्वीप पर हर भोजन केवल अपने बच्चों के लिए होता है, लेकिन भूख ही उसकी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। यह द्वीप अब प्लास्टिक प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई बार माता पिता भोजन समझकर प्लास्टिक के टुकड़े उठा लाते हैं और अनजाने में अपने बच्चों को खिला देते हैं। यह प्लास्टिक पेट भरने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन को खत्म करने लगता है। आज इस द्वीप के अधिकांश चूजों के पेट में प्लास्टिक मौजूद है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसकी मां लौटती है। पहले तो चूजा उसे पहचानने में हिचकता है, लेकिन मां के स्नेह भरे स्पर्श के बाद वह भोजन लेने लगता है। मगर इस बार भोजन के साथ कुछ और भी उसके पेट में पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद दर्द बढ़ने लगता है। वह बेचैनी से सिर झटकता है और काफी संघर्ष के बाद प्लास्टिक का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाल देता है। उस दिन वह मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। समय बीतता है और उसके माता पिता फिर कभी वापस नहीं लौटते। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते हैं, यहीं रहकर मर जाना या पहली उड़ान का जोखिम उठाना। कुछ महीनों बाद तेज समुद्री हवाओं का मौसम आता है। यही वह समय है जब युवा अल्बाट्रॉस पहली बार उड़ान भरते हैं, लेकिन समुद्र में शार्क उनका इंतजार कर रही होती है। जो चूजे उड़ान में असफल होकर पानी में गिरते हैं, वे तुरंत शिकार बन जाते हैं। उसके कई साथी हवा में उड़कर दूर निकल जाते हैं, जबकि कुछ समुद्र में गिरकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उसके सामने विशाल महासागर है और पीछे मौत से भरा द्वीप। डर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि अब यही उसका एकमात्र मौका है। वह अपने पंख फैलाता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है और एक बार फिर समुद्र की ओर देखता है। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर हवा के साथ छलांग लगा देता है। धीरे धीरे उसके पंख हवा को पकड़ लेते हैं और वह आसमान में उठने लगता है। आखिरकार वह उस जीवन की ओर उड़ पड़ता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। अगर आपको वन्य जीवों की ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वाइल्ड हंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, हर पक्षी को साफ आसमान और हर जीव को सुरक्षित घर मिलना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह एक दरियाई घोड़ी माँ और उसके बच्चे की जोड़ी थी, जो गलती से मगरमच्छों के इलाके में पहुंच गई थी। लेकिन इस नदी में सालों से जमे मगरमच्छों के विशाल झुंड को देखकर भी दरियाई घोड़ी माँ और उसका बच्चा पीछे नहीं हटे, बल्कि खतरे का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। अपने झुंड तक पहुंचने के लिए दोनों मगरमच्छों की भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साफ था कि यह नदी का हिस्सा उनके सफर का सबसे खतरनाक और मुश्किल पड़ाव बनने वाला था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, मगरमच्छ भी बेचैन होकर हरकत करने लगे। अकेली दरियाई घोड़ी के लिए भी इस इलाके को पार करना बेहद मुश्किल था और साथ में छोटे बच्चे का होना खतरे को और बढ़ा रहा था। समय बीतने के साथ मगरमच्छों ने माँ और बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया। खतरे को समझते ही दरियाई घोड़ी माँ ने सबसे आक्रामक तरीका अपनाया। उसने अपना विशाल जबड़ा खोलकर रास्ता बनाना शुरू किया ताकि मगरमच्छों के झुंड को पीछे हटाया जा सके। तरीका भले ही खतरनाक था, लेकिन उसका असर भी दिखने लगा। छोटा बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था और एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। लेकिन दरियाई घोड़ी माँ जल्दी से इस खतरे से निकलना चाहती थी और रास्ता बनाते बनाते वह अपने बच्चे से दूर होती चली गई। यही दूरी बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। शुक्र था कि माँ ने समय रहते यह देख लिया और तुरंत पलटकर वापस आई। मगर मगरमच्छों का निशाना साफ था। जब माँ सामने वाले मगरमच्छ से लड़ रही थी, उसी वक्त बच्चे पर दूसरी तरफ से हमला शुरू हो चुका था। कई मगरमच्छ मिलकर छोटे बच्चे को निशाना बना रहे थे। यह देखकर माँ उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन मगरमच्छों के झुंड ने उसे रोक लिया। अपने बच्चे को हमला झेलते देख गुस्से से भरी माँ ने एक मगरमच्छ को सीधे अपने जबड़ों में दबोच लिया। वह अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी, लेकिन जब तक वह रास्ता बनाकर बाहर निकली, तब तक उसका बच्चा एक ठंडी लाश बन चुका था। अब उसके हिस्से में सिर्फ मगरमच्छों द्वारा नोचे जाने वाली मौत बची थी। टूट चुकी दरियाई घोड़ी माँ भारी दिल के साथ उस खतरनाक नदी को छोड़कर चली गई ताकि अपने झुंड तक वापस पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली जंगल की असली कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जंगल में अगला शिकार कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता। पेड़ों की ऊंचाइयों में रहने वाले गैंडा चोंच वाले हॉर्नबिल को एक बेहद विशाल पेड़ का खोखला हिस्सा मिला। उसने ध्यान से अंदर झांक कर देखा। यह जगह बच्चों को पालने के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। सावधान माँ हॉर्नबिल ने काफी देर सोचने के बाद आखिर अंदर जाने का फैसला किया। हॉर्नबिल पक्षियों की खास आदत होती है कि अंडे देने के समय वे खुद ही घोंसले का मुंह बंद कर लेते हैं। इस खोखले पेड़ में तो नीचे मिट्टी और घोंसला बनाने का सामान भी मौजूद था, यानी यह जगह लगभग परफेक्ट थी। बस एक कमी थी, अंदर लगा कैमरा जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करने वाला था। अफ्रीका के एक राष्ट्रीय उद्यान में वन रक्षकों ने खास उपकरण से रस्सी को कई मीटर ऊंचे पेड़ तक पहुंचाया। रस्सियां कसने के बाद कर्मचारी सुरक्षा उपकरण पहनकर पेड़ पर चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में उन्होंने पुराने ड्रम से बना कृत्रिम घोंसला पेड़ पर मजबूती से लगा दिया। जंगलों में हॉर्नबिल पक्षियों की संख्या बचाने के लिए हर साल सैकड़ों कृत्रिम घोंसले लगाए जाते हैं। नया घर तैयार होते ही एक जोड़ा हॉर्नबिल तुरंत वहां आ पहुंचा। नर पक्षी अपनी साथी के लिए मिट्टी और घास लाने लगा। मादा ने मिट्टी और अपने थूक से घोंसले का दरवाजा छोटा करना शुरू किया। धीरे धीरे छेद इतना छोटा रह गया कि सिर्फ उसकी चोंच बाहर निकल सके। अब वह पूरी
पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन उसी पल से उसने खुद को इस कैद में बंद भी कर लिया। छोटा सा यह छेद माँ और बच्चों को शिकारी जानवरों से बचाता है। कुछ समय बाद मादा ने 3 अंडे दिए। उसने अपने शरीर के मुलायम पंख नोचकर बच्चों के लिए नरम बिस्तर बनाया, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अब वह खुद शिकार या भोजन जुटाने में असमर्थ हो गई थी। अगले 6 महीनों तक माँ और बच्चों की पूरी जिंदगी नर हॉर्नबिल पर निर्भर थी। मादा अब खाने को लेकर बेहद चुस्त हो चुकी थी। कभी फल कम मीठे लगते तो कभी पर्याप्त ताजे नहीं, लेकिन नर ने कभी शिकायत नहीं की। वह शांतिपूर्वक फिर उड़ जाता और बेहतर भोजन ढूंढ कर लाता। एक दिन वह प्रोटीन से भरपूर भोजन लेकर लौटा। इस बार मादा बहुत खुश दिखाई दी, मगर पत्नी और आने वाले बच्चों का पेट भरने के लिए नर को हर पल मेहनत करनी पड़ रही थी। उसकी जिंदगी अब सिर्फ भोजन ढूंढने में बीत रही थी। 4 हफ्तों बाद घोंसले से पहली आवाज सुनाई दी। पहला बच्चा अंडे से बाहर आ चुका था। उसका शरीर गुलाबी था, आंखें बंद थीं और शरीर पर एक भी पंख नहीं था, लेकिन पैदा होते ही उसने अपना मुंह खोलकर खाना मांगना शुरू कर दिया। बाहर बैठा पिता अब खुश भी था और चिंतित भी, क्योंकि अब उसे सिर्फ पत्नी नहीं बच्चों को भी खिलाना था। घोंसले के अंदर गंदगी न फैले, इसलिए मादा अपना मल उसी छोटे छेद से बाहर फेंक देती थी। कुछ दिनों बाद दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वह अपने बड़े भाई से काफी कमजोर था। जल्द ही साफ दिखने लगा कि माँ बड़े बच्चे को ज्यादा खाना दे रही है। छोटा बच्चा चाहे कितना भी चिल्लाए, उसे मुश्किल से कुछ मिलता। अब नर हॉर्नबिल की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश ने उसकी भोजन खोजने की रफ्तार रोक दी। वह मजबूर होकर पेड़ों के बीच छिप गया। घोंसले के अंदर बच्चे लगातार भूख से चिल्लाते रहे। लंबे समय तक पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण छोटा बच्चा मर गया। माँ ने कोई शोक नहीं जताया, बल्कि उसने मृत बच्चे को बड़े बच्चे के भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। यह सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन जंगल में यही कठोर सच्चाई है। प्रकृति में हर बच्चे का बच पाना लगभग असंभव होता है, इसलिए माँ अक्सर सबसे मजबूत बच्चे को बचाने पर ध्यान देती है। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। नर हॉर्नबिल अनगिनत बार भोजन लाकर अपने परिवार को जीवित रखता रहा। अब उसका बड़ा बच्चा तेजी से मजबूत हो चुका था। पिता समझ चुका था कि उसकी कठिन परीक्षा खत्म होने वाली है, फिर भी उसे उन अंडों और छोटे बच्चे का दुख हमेशा रहेगा जो जीवित नहीं बच सके। 6ठे महीने की सुबह माँ हॉर्नबिल ने मिट्टी की दीवार तोड़नी शुरू की। धीरे धीरे कैद का वह दरवाजा खुलने लगा। कई महीनों बाद पहली बार रोशनी घोंसले के अंदर पहुंची। माँ सबसे पहले बाहर निकली, लेकिन बच्चा डर के कारण बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बाहरी दुनिया बिल्कुल अनजान थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मगर माँ के पीछे पीछे उसने आखिर उड़ान भर दी। 6 महीने की लंबी कैद के बाद हॉर्नबिल परिवार फिर से एक हो चुका था। अब वे जंगल की गहराइयों की ओर उड़ चले। शेरों के झुंड में मौजूद कुछ किशोर शेरों ने एक छोटे शावक को देख लिया। तुरंत ही सिर्फ 10 दिन के उस नन्हे शावक को उन्होंने अपने मुंह में उठा लिया। शावक दर्द से चीख रहा था, लेकिन उन्हें उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही पल में उन्होंने उस मासूम को खिलौने की तरह घुमाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे छीनने के लिए आपस में लड़ाई भी होने लगी। तभी उन्हें दूसरा शावक भी दिखाई दिया और सभी की दिलचस्पी अब उन नन्हे शावकों में बढ़ गई। शावकों को भी अब खतरे का एहसास हो चुका था। वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके छोटे छोटे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। उसी समय उनकी माँ शिकार पर बाहर गई हुई थी। ये किशोर शेर और शावक आपस में रिश्तेदार ही थे। यही वजह है कि शेरनियां बच्चे जन्म देने के समय अक्सर झुंड से दूर चली जाती हैं। उन किशोर शेरों ने शावकों को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वे भाग न सकें। वे इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहते थे। कोई उन्हें काट रहा था तो कोई खींच रहा था। हर कोई शावकों को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन सिर्फ 10 दिन के मासूम आखिर कितना सह पाते, और बीच बीच में उन्हें लेकर फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती। बेबस शावक दर्द और डर से दहाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से बस कुछ पल की शांति मिलती। जैसे ही कोई शावक जान बचाकर भागने की कोशिश करता, वे फिर अपना असली रूप दिखाने लगते। अब तक उनके शरीर जगह जगह से घायल हो चुके थे। हालात बेहद खराब हो गए थे। उधर उनकी माँ तेजी से वापस लौट रही थी, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चों पर कैसी मुसीबत टूट चुकी है। दूसरा शावक बचने के लिए नदी किनारे पहुंच गया। उसने हार नहीं मानी थी और लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। तीसरा शावक भी पहले ही नीचे गिर चुका था। खुशकिस्मती से वह सीधे पानी में नहीं गिरा, लेकिन हालात अब भी बेहद खतरनाक थे। वह सिर्फ नीचे लटकती बेलों को पकड़कर किसी तरह टिका हुआ था। इस बीच बाकी सभी शेर अब किनारे पर फंसे शावक को घेरे हुए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। किनारे वाला शावक अब पूरी तरह थक चुका था। उसमें संघर्ष करने की ताकत नहीं बची थी। इतनी छोटी जान आखिर इतनी यातना कैसे सह पाती। नदी में फंसे एक और शावक की हालत भी बेहद खराब थी। उसका आधा शरीर पानी में लटक चुका था और अब उसमें ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही। तभी उनकी माँ वहां पहुंच गई। माँ ने तुरंत एक शावक को बचा लिया। दूसरा शावक भी चुपचाप अपनी माँ के बचाने का इंतजार कर रहा था। एक माँ अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। कुछ ही देर में दूसरा शावक भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद शेरनी तीसरे शावक को ढूंढने लगी, लेकिन जब उसने सामने का मंजर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी झुंड के सदस्यों की करतूत थी। गुस्से और दर्द से उसने जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेबस दहाड़ उसके दुख और क्रोध को ही बयान कर सकती थी। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि अपने बचे हुए 2 शावकों को हर हाल में सुरक्षित रखे। अगर आपको जंगल की ऐसी ही खतरनाक और भावुक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।